तो आज आप आ ही गए। अब आ ही गए हो तो इस पीसी टेल परिवार के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ है कॉमर्स सब्जेक्ट्स, नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल कंटेंट। तो एक एक ज़ोरदार सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर पंच करो, क्लिक करो, ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में लोग घर बैठे बैठे कमाई के ज़रिए तलाश रहे हैं। कई लोग शेयर बाज़ार में निवेश कर कमाई कर रहे हैं। शेयरों में निवेश में लोग कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 महीनों में करीब 12 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए हैं और उससे भी ज़्यादा खोले गए हैं। आइए देखते हैं। कुछ साल पहले जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे तो वो कंपनी आपको उन शेयर से जुड़े कुछ कागज़ भेजती थी। वो कागज़ इस बात का सबूत थे कि आपने उस कंपनी में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है और उस कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं। पर डीमैट अकाउंट के आगमन के बाद, उनके आने के बाद सब बदल सा गया है। तो आइए जानते हैं आखिर ये डीमैट अकाउंट क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट लोगों के द्वारा शेयरों को खरीदने या बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग डीमैट खाते में अपने शेयर रखते हैं। जब भी हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो वह हमको भौतिक रूप में मिलते हैं, यानी फिजिकल रूप में मिलते हैं। पर जब तक बैंक में होते हैं वह डिजिटल करेंसी होते हैं। जब भी हम डेबिट कार्ड से कहीं पर पेमेंट करते हैं तो ये भी डिजिटल पेमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र का एक प्रारूप हम उपयोग करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास डीमैट अकाउंट में शेयर है तो हम उनको किसी दूसरे व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे में हमको शेयरों को भौतिक रूप में रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में कहें तो शेयरों को डिजिटली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने की सुविधा को डीमैट कहते हैं। डीमैट का पूरा नाम डीमैटेरियलाइज होता है। सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर आदि को भौतिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुराने समय में जब भी आप कोई शेयर खरीदते थे तो कंपनी आपको उस शेयर से जुड़े दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट भेजती थी। वह इस बात का सबूत था कि आपने शेयर में निवेश कर रखा है। पर जब भी आप वह शेयर बेच देते थे तो उससे सबसे पहले वह डॉक्यूमेंट कंपनी के दफ्तर में जाता था। वहाँ पर कंपनी द्वारा देखा ही जाता था कि जब आपने शेयर बेचा था तब उसका भाव क्या था, यानी उसकी कीमत क्या थी, और उसी के मुताबिक आपको आपके पैसे मिलते थे। यह प्रक्रिया काफ़ी समय खराब करने के साथ साथ जटिल भी थी, यानी लंबी प्रोसेस की थी, काफ़ी कठिन थी। इसलिए ज़्यादातर लोग शेयर में इन्वेस्ट करने से बचते थे। पर आज के समय पर तो दुनिया ने काफ़ी तरक्की की है, बहुत प्रोग्रेस की है। आपने जैसे ही शेयर खरीद कर वह कुछ ही समय बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अगर आप कोई शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा कुछ देर में ही आपको दे दिया जाएगा। आजकल तो आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही ये सारा काम कर सकते हैं। डीमैट खातों तक पहुंचने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है और ट्रांजैक्शन के लिए आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ता है। डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन किया जाता है? भारत में सेबी द्वारा बनाए गाइडलाइन के अनुसार डीमैट अकाउंट सर्विस 2 प्रमुख संस्थाओं द्वारा दी जाती है, और ये दोनों संस्थाएं हैं NSDL, जिसका मतलब है या फुल फॉर्म है द नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि पैन कार्ड भी इन्हीं दोनों संस्थाओं में प्रमुख रूप से NSDL द्वारा बनाया गया होता है, और हो सकता है आपने पैन कार्ड के संबंध में NSDL का नाम पहले ज़रूर सुना होगा। खैर, बता दें कि जिस तरह पैन कार्ड बनाने के लिए आप किसी एजेंट की मदद से ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं और कुछ दिनों में आपका पैन कार्ड बन जाता है, वैसे ही आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डायरेक्टली NSDL और CDSL के पास जाने की ज़रूरत नहीं, और आप डीमैट अकाउंट खोलने का एप्लीकेशन किसी भी प्रमुख बैंक और स्टॉक ब्रोकर के पास कर सकते हैं। और अगर बात की जाए स्टॉक ब्रोकर की, तो सभी प्रमुख स्टॉक ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ डीमैट अकाउंट खोलने की भी सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर या बैंक के पास जाकर एप्लीकेशन देना है जो डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा देता है। कुछ प्रमुख बैंक और स्टॉक ब्रोकर की लिस्ट जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा साथ साथ देते हैं। आइए देखते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, कोटेक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड और प्रमुख स्टॉक ब्रोकर
जहां डीमैट अकाउंट खोले जा सकते हैं, जैसे कि ज़रोदा, शेर खान लिमिटेड, एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये लिस्ट बहुत छोटी है क्योंकि आजकल सभी बैंक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने नज़दीकी बैंक या स्टॉक ब्रोकर के पास जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ऐसे बैंक या फिर ऐसे स्टॉक ब्रोकर के पास जाना है जो डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, और वह आपको अकाउंट ओपन करने का एप्लीकेशन और एप्लीकेशन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट देने हैं। अब आइए बात करते हैं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपने अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट बैंक को दिया होगा वह डॉक्यूमेंट आपको डीमैट अकाउंट के लिए भी देना होता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट है फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अब आधार कार्ड अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप अपने एड्रेस को कंफर्म करने के लिए अन्य डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आईटी रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट। इस तरह आपको सभी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट के लिए आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा, और साथ में अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको अन्य डॉक्यूमेंट में से कुछ देने हो सकते हैं, लेकिन सभी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होगा इन पर्सन वेरिफिकेशन। इसके लिए संभव है कि आपका डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो एक जरिया है जिसके ज़रिए आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और सारी की सारी डॉक्यूमेंट वहीं पे सबमिट करते हैं, आपको अपने पास के सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस बुलाए। लेकिन इन दिनों आईपीवी यानी इन पर्सन वेरिफिकेशन स्मार्टफोन और वेबकैम के ज़रिए ऑनलाइन ही ज़्यादा किए जा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये कंडीशन आजकल चल रही है। इसके बाद डीपी के साथ टर्म ऑफ एग्रीमेंट पर साइन करने होते हैं। क्लाइंट आईडी, जैसे ही आपका आवेदन प्रोसेस हो जाएगा आपको एक डीमैट नंबर और क्लाइंट आईडी दी जाएगी। आपको 16 डिजिट यानी 16 डिजिट की क्लाइंट आईडी मिलेगी, जिसमें पहले 8 डिजिट डिपॉजिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी 8 यूनिक होंगे। आप ज़ीरो शेयर के साथ भी खाता खोल सकते हैं और इसमें मिनिमम बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन काफ़ी नहीं है डीमैट खाता। शेयरों में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 तरह के खाते होने ज़रूरी हैं। बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट खाता शामिल है। ट्रेडिंग अकाउंट के बिना डीमैट खाता अधूरा है। डीमैट खाते में आप सिर्फ डिजिटल रूप में शेयरों को रख सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आप शेयर, आईपीओ, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। डीमैट में शेयर के रख रखाव का काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट खोलने में कितने रुपए लगते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि डीमैट अकाउंट को खोलने में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप मात्र 300 से 700 रुपये में बड़ी ही आसानी के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर्स में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए आपको वैसे तो मात्र यानी ओनली 300 या उससे कुछ ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर डीमैट अकाउंट को चलाने के लिए डीपी आपसे कई तरह की फ़ीस लेता है। हर चीज़ के लिए एक अलग फ़ीस होती है। यह फ़ीस अलग अलग कंपनी में अलग अलग हो सकती है। इसके बाद अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो फ़ीस ली जाती है वो होती है एनुअल मैनेजमेंट फ़ीस। यह फ़ीस कंपनी शुरुआत में ही ले लेती है और साल भर खाते को मैनेज करके उसकी देखरेख करती है। कस्टोडियन फ़ीस आपके शेयर के नंबर पर निर्भर होती है। या तो कंपनी इसे एक बार में ले लेती है या फिर महीने दर महीने वसूल करती है। फ़ीस लेने की अवधि कंपनी पर निर्भर करती है। ट्रांजैक्शन फ़ीस से तात्पर्य है कि जब भी कोई शेयर का 2 डीमैट अकाउंट में आदान प्रदान किया जाता है, यानी परचेसिंग सेलिंग की जाती है, आना जाना लगा रहता है, तो उसके लिए कंपनी एक शुल्क चार्ज करती है, यानी कुछ कॉस्ट चार्ज करती है, कुछ फ़ीस चार्ज करती है। वो शुल्क, वो फ़ीस शेयर के नंबर अनुसार या उनकी कीमत के अनुसार हो सकता है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट नॉमिनेशन की। जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे नॉमिनी का नाम डालना होता है। नॉमिनी व्यक्ति का नाम इसलिए डालना ज़रूरी होता है, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में डीमैट अकाउंट में जमा शेयर्स को नॉमिनी का ट्रांसफ़र किया जा सके। अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है और नॉमिनी का नाम नहीं डाला है तो आप अपने बैंक या स्टॉक ब्रोकर जहाँ पर आपका अकाउंट चल रहा है, ओपन है, उनसे कांटेक्ट करके नॉमिनी का फॉर्म ज़रूर भर लें। ये फ्यूचर में होने वाली किसी भी दुर्घटना की स्थिति में
बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, चलिए सुनते हैं। वैसे तो डीमैट अकाउंट के कई सारे फ़ायदे हैं, पर आइए जानते हैं डीमैट अकाउंट के कुछ प्रमुख फ़ायदे। नंबर 1, डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयरों को खरीदने के बाद उनके चोरी होने या धोखाधड़ी होने की संभावना न के बराबर हो जाती है, क्योंकि सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल माध्यम में होते हैं। इसमें जोखिम बहुत कम होने की वजह से ये सुरक्षित होते हैं। जाली कागजात नहीं किए जा सकते, जाली दस्तखत नहीं किए जा सकते। नंबर 2, पहले शेयर्स को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी समय लग जाता था। इसमें कई बार महीनों का समय भी लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप तुरंत ही डीमैट खातों से इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भेजने के कुछ देर बाद ही ये जिसकी डीमैट अकाउंट में भेजे गए हैं उसके अकाउंट में दिखने लगते हैं। नंबर 3, पहले शेयर्स को बेचना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। आपको सिर्फ एक समूह में ही शेयर्स को बेचना पड़ता था। इसके साथ ही आप विषम संख्या में, ज़्यादा संख्या में शेयर को नहीं बेच सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डीमैट अकाउंट के ज़रिए आप एक अकेले शेयर को भी खरीद फरोख्त यानी परचेसिंग सेलिंग कर सकते हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, इसकी जानकारी हमें, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। सो व्यूवर्स, आज कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको क्वालिटी एडुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए नमस्ते, जय हिंद और ज़रूर मिलते हैं फिर से।